अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया चैनल की चौथी सालगिरह पर आप सबको और हमको मुबारकबाद कबूल हो। खैर मुबारक। नाजरीन, चूंकि ये चौथी सालगिरह है, इस पर मैं कुछ दानिशवराना गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जिस तरह साइंस ने बहुत तरक्की की है आप सब जानते हैं, मैं समझता हूँ कि साइंस ने जितनी इंसान को सहूलतें दी हैं वहां पे कुछ इंसान की बेइज्जती भी हुई है। क्या मतलब? आज क्या हो गया? मैं कल लैपटॉप पे अखबार पढ़ रहा था। अच्छा, लैपटॉप पे अखबार पढ़ना शुरू कर दिया? जी, अगर आप लैपटॉप पे अखबार पढ़ सकते हैं तो मेरे लैपटॉप को कार दाने निकले हुए। अखबार पढ़ते पढ़ते मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा था साथ के, देखो बेटे साइंस ने कितनी तरक्की कर लिया, लैपटॉप पे अखबार पढ़ो। बिल्कुल। उसके बाद आपकी परजाई ने वाही मारी कि मैंने पकौड़े पकाए हैं, ये तुम्हें भी खिलाऊं। मैंने हमें पुरानी रवायात को मद्देनजर रखते हुए अपने छोटे काके को कहा कि जाओ बेटा अखबार पे पकौड़े रख के लाओ। अच्छा। हो नामराद लैपटॉप उठा के ले गया और उस पे पकौड़े रख के ले गए। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा टेकिया लैपटॉप पे क्यों लगा के आ गए हो? कहता अपनी कहा था कि अखबार पे पकौड़े रख के लाओ, अब अखबार ही लैपटॉप में है तो मैं फिर कहां पे पकौड़े रखता। आगे से कहता है नामराद क्यों लग गया, तो फिर क्या है, लैपटॉप को कौन सा डॉक्टर ने क्यों मना किया या लैपटॉप के स्टंट पड़ा हुआ। तो अजीज साहब, आपने अपने घर में अखबार बंद करवा दिया? शाबाश, मैंने नहीं, कई और लोग जो हैं सियाने बियाने पढ़े लिखे मेरे जैसे, वो अब लैपटॉप पे अखबार पढ़ते हैं। अब कागज पकड़ के कोई नहीं ऐसे कड़ी कड़ी सीधा कर रहा होता है, लैपटॉप खोले टम 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 टम। ओहो, लेकिन यार जो अखबार पढ़ने का मजा था और उसके साथ जो मुख्तलिफ हमारा कल्चर पूरा वाबस्ता था, वो भी अब तेजी के साथ खत्म हो रहा है। हाँ, मुझे तुम्हारी परजाई ने एक दफा बड़ा बेइज्जत किया। उसने कहा कि तुम तो लैपटॉप पे चलो पढ़ना शुरू हो गए हो अखबार। जो अखबार के साथ मैं खिड़कियों के शीशे साफ करती थी वो अब तुम्हारा फुफड़ साफ किया करेगा। शुक्र है मेरा फुफड़ कोई था ही नहीं, ये तो लड़ाई थी ना फिर। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अखबारी दुनिया में जिस रिसाले ने एक अरसे तक बाकायदा हुक्मरानी की है, न्यूज़ वीक, जिस पर यानी जिसके टाइटल पर अपनी तस्वीर शाया करवाने के लिए कई मुल्कों के हुक्मरान बाकायदा लॉबिंग किया करते थे। तुम्हें पता है कि ये जो दिसंबर में 31 दिसंबर को जो उसका शुमारा होगा, उसका आखिरी शुमारा होगा, उसके बाद न्यूज़ वीक हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। होए 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 होए, ये जो लाखों की तादाद में छपता था न्यूज़ वीक जनाब बंद हो रहा है। हाँ जी, और टाइम अंग्रेजी में छपता था। यार अंग्रेजी में ही छपता है। और टाइम मैगजीन के बाद वो दुनिया का दूसरा बड़ा करंट अफेयर का मैगजीन था। हाय हाय, गई जवानी मुड़ना उंदी पावे लख खुराकां खाई। अच्छा, मैं न्यूज़ वीक इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ जो बंद हो रहा है। 3-4 मुल्कों से इनफरादी हैसियत में भी न्यूज़ वीक शाया होता है, वो शाया होता रहेगा। और पाकिस्तान में जो प्रिंट मीडिया है वो इस हवाले से ज़रा सी मुख्तलिफ सूरत पेश करता है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में जो डिजिटल दौर में दाखिल होने का जो सफ़र है उस तरफ हमारी कोई बहुत ज़्यादा यानी तेज़ रफ्तारी के साथ हम पेशकदमी नहीं कर रहे, यानी दीगर दुनिया की निस्बत हम खासे सुस्त रफ्तार वाक़े हुए हैं। और वैसे भी यहाँ पर मोबाइल पर ब्राउजिंग की सहूलत इतने ज़्यादा लोगों को मुयस्सर नहीं है कि वो आराम से मोबाइल पर जो अखबारात हैं उनका मुताला कर सकें। लेकिन पूरी दुनिया में बहरहाल इस वक्त अखबारी मालकान में तशवीश की एक लहर है, क्योंकि उनकी आमदन में भी कमी वाक़ हो रही है और उनकी अशात में भी तेजी के साथ यानी घटती हुई नजर आ रही है। बस फिर और छापे करीना कपूर की तस्वीरें, निसार कादरी साहब की फिर बादुएं तो लगनी। अच्छा, मैं ये बात अपनी किसी मुशाहिदे या एहसासात की बुनियाद पे नहीं कह रहा। जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स है उसके स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि 2011 में दुनिया भर के अखबारात का जो रेवेन्यू था वो 76 अरब डॉलर था, जो 2007 की निस्बत 41% कम था। निस्फ कमी वाक़ हो गई अखबारात के रेवेन्यू में। मेरा एक दोस्ताना मशवरा है तुम्हें, तुम अपने प्रेस पे साथ शादी कार्ड भी छापने शुरू कर दो, और अगर साथ उर्स के इश्तिहार भी पकड़ लिया करो तो क्या बात है, क्योंकि उर्स और शादी नहीं रुकती। वैसे तो शादी भी एक तरह का उर्स ही होता है। ये दोस्ताना मशवरा है यार, बिजनेस तुम्हारा बढ़ा रहा हूँ यार, इसमें कौन सी बात है। कई अखबारों वाले अपने प्रेस पे साथ और भी छपवाई करा देते हैं, सारा दिन तो प्रेस ने बांध ही रहना होता है ना। मैं तुम्हें एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, दिलचस्प नहीं बल्कि फिक्र अंगेज कहनी चाहिए
کہ فرانس جو کبھی یورپ میں ایٹ لیسٹ پرنٹ میڈیا کا یعنی رولر تصور کیا جاتا تھا، آج وہاں پہ عالم یہ ہے کہ پورے فرانس کا کوئی ایک اخبار بھی ایسا نہیں ہے جو منافع میں ہو، اور باقاعدہ فرانسیسی حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے تمام اخبارات کو اس نے وینٹیلیٹر فراہم کیا ہوا ہے. تقریباً کم و بیش $1.5 ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے فرینچ نیوز پیپرز کو. سر یہ اخبارات کی اشاعت میں کمی کی وجہ صرف انٹرنیٹ کا فلکس ہی ہے؟ انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا ایک انفارمیشن کا بہت بڑا سورس بن گیا ہے، لیکن بہرحال یہ جو انٹرنیٹ کا فلکس ہے اس نے اخبارات کو بری طرح متاثر کیا. اور جس فرانس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں کے صدر نے گوگل کے چیئرمین کو خط لکھا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ آپ ہمارے اخبارات کو رائلٹی ادا کریں. آپ ان سے بغیر پوچھے، بغیر کوئی معاوضہ ادا کیے اخبارات کی سٹوریز اٹھا لیتے ہیں، آرٹیکلز اٹھا لیتے ہیں، کالمز اٹھا کے لوگوں کو مفت پڑھاتے ہیں، خود بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں، اور ہمارے اخبارات کو آپ نے کنگال کر دیا. اور صرف فرانس تک یہ بات محدود نہیں ہے، اٹلی میں، جرمنی میں قانون سازی ہو گئی ہے باقاعدہ کہ گوگل کو اس بات کا پابند کیا جائے. اور خود گوگل یعنی گوگل کی جو نیوز ویب سائٹ ہے، جو اس کا نیوز کا پورشن ہے، وہاں پہ ماہانہ 4 ارب کلکس ہوتی ہیں، یعنی 4 ارب لوگ جو ہے وہ گوگل کو وزٹ کرتے ہیں خبریں پڑھنے کے لیے، جو اخبارات کی خبریں ہوتی ہیں. اللہ دیکھو اخبارات کے کتنے فوائد ہوتے تھے. صرف بندہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اس میں بندہ گرم گرم روٹی بھی لے آتا تھا، گھر میں شلفوں پہ بھی ڈال لیتی تھی خواتین اوپر برتن سے جانے کے لیے. پھر یار مکان شفٹ کرتے ہوئے شیشے کا برتن اخباروں میں بندہ لپیٹ لیتا تھا. اب تو لیپ ٹاپ کو خود اخبار میں لپیٹنا پڑتا ہے، تو اس میں بندہ اخبار کیا پڑھے گی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.